अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन और उसमें एक्सरसाइज नंबर 3.3 करेंगे। 3.3 में हमारे पास क्या है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मींस कि हमारे पास कुछ सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस होंगी कि जब हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस आ जाएं तो हमने क्या करना है कि वेरिएबल को उससे सब्स्टिट्यूट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले वो सब्स्टिट्यूशन दी गई हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ठीक है, अब वो एक्सप्रेशन जिस तरह का एक्सप्रेशन हो और फिर उस पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है, ये उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है। नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर ए इज सम कांस्टेंट। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या होगी? x इज इक्वल्स टू a sin थीटा। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो x इज इक्वल्स टू a sin थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का, a स्टैंड्स फॉर सम कांस्टेंट। ठीक है, और वो अगर फॉर एग्जांपल 3 हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, इस वजह से हम नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। नो, अगर फॉर एग्जांपल 3 आ गया, 5 आ गया, तो हम उसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर लेंगे और फिर हम ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा। थर्ड है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो फिर x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा के इक्वल है। और हमें पता है कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है। सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, दोनों केसेस में x इज इक्वल्स टू ए टेंजेंट थीटा होगा। ऊपर वाले जो 1 एंड 2 केसेस हैं उसमें अगर हम ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि उसमें फिर माइनस साइन का इशू हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए और स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए हो तो उस केस में हमने स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए जो है विच इज इक्वल्स टू हमने t ले लेना है। इसी तरह से अगला एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप देखें कि x माइनस ए जो है वो हमारे पास क्या आएगा? x माइनस ए को हम लेंगे a साइन थीटा। 6(1) में है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमने x प्लस a को हमने लेना है a सीकेंड थीटा। ठीक है, ये हमारे पास वो सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपने याद रखनी है कि एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह का है तो हमने सब्स्टिट्यूशन ये करनी है। ये सब्स्टिट्यूशन क्या करेगी? ये क्वेश्चन को इजी बना देगी। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। 3.3 एक्सरसाइज है, इसमें कंपल्शन नहीं है कि वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन ही से करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, उसको क्या कहते हैं, कुछ जगहों पे अलजेब्राइक टेक्निक्स यूज होंगी, कुछ जगहों पे सब्स्टिट्यूशन यूज होंगी। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज 3.3 है इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चंस में अलजेब्राइक टेक्निक्स ही यूज हो रही हैं। ठीक है, फर्स्ट 7 क्वेश्चंस में अलजेब्राइक टेक्निक्स यूज हो रही हैं, जो बाकी के आगे क्वेश्चंस हैं उसमें फिर वो सब्स्टिट्यूशन को भी यूज कर रहे हैं और फार्मूलाज वो है इंटीग्रेशन के जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, evaluate the following integrals। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ माइनस 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मैंने थोड़ा सा देखा कि मेरे पास जो फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 डिनोमिनेटर में, ये रेज टू पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में आ जाएगा तो ये पावर हो जाएगी -1/2। 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 इंटू -2x। अब अगर मैं देखूं तो रेज टू पावर -1/2 को छोड़कर जो फंक्शन है f ऑफ x, यानी पावर n को छोड़कर जो फंक्शन f ऑफ x है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या है हम चेक करते हैं। तो उसका डेरिवेटिव है 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, तो मेरे पास आ गया कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और f प्राइम ऑफ x जो है वो मेरे पास आ गया -2x, यानी उसका डेरिवेटिव आ गया -2x। अब ये देखें कि ये मेरे पास पड़ा है फंक्शन
f of x 4 minus x square raised to power n और into f prime of x। तो ये मेरे पास फार्मूला लग सकता है, इंटीग्रल साइन f of x raised to power n into f prime of x dx which is equals to f of x raised to power n plus 1 over n plus 1 where n is not equals to minus 1। तो ये मेरे पास आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस सी। क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर लिया तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। तो ये मेरे पास होता है से 4 माइनस, आगे नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन कर ली, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। तो वो जो डिवाइडेड बाय 1/2 है वो ऊपर जाके 2/1 बना देगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। देखें तो हमारे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। इसका अगर इसके ऊपर मैं पुरानी टेक्निक देखना चाहूँ तो इसका जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 2x प्लस 4। तो 2x प्लस 4 हम खुद से नहीं ला सकते जब तक हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल x ना पड़ा हो। हम कॉन्स्टेंट्स को खुद से क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल को हम खुद से नहीं लाते। तो ये मेरे पास इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला अप्लाई किया गया था वो नहीं हो सकता, लिहाजा कोई और चीज़ देखनी पड़ेगी। है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हम क्या करते हैं, हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के केस में कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है। हम क्या करते हैं, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। ठीक है, डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 13। हमने बाय इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया, 4 ऐड भी किया, 4 सब्ट्रैक्ट भी किया। जब 4 ऐड किया तो फर्स्ट 3 टर्म्स मेरे पास क्या बना रही हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस 13, आंसर इज 9, तो प्लस 9 आ गया। ठीक है, dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब मैं ये देखूं तो मेरे पास ये चीज बन गई है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली। ये देखें, 1 इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला इसका क्या था, 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो फिर हम इसको सिंपली टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स लिखते हैं। सिंपली हम इसको क्या लिखते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में आ रहा है। सो यहाँ पर अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर सादा एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। लेकिन मुझे पैटर्न वो वाला मिल गया, मुझे ये फॉर्मूला का पैटर्न मिल गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पूरी टर्म है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ये एज एक्स स्क्वायर ट्रीट होगी, सही, और फिर ये फॉर्मूला में पुट हो जाएगी। ए मेरे पास यहाँ पर 3 है, 1 ओवर 3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस 2, एक्स के x ओवर ए था ना, x यहाँ पर क्या कंसीडर होगा, वो पूरा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल x इन्वॉल्व है, वो पूरा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल x इन्वॉल्व है। सो दिस इज x प्लस 2 बाय 3 प्लस c। तो ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर भी अगर देखें तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन पड़ा हुआ है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं उसका पहले डेरिवेटिव वाली टेक्निक देखती हूँ कि क्या उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा है। तो इसका डेरिवेटिव 4 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 4 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो 2x तो मेरे पास ऊपर नहीं है, मेरे पास एक्स स्क्वायर है। तो इसमें हम क्या करेंगे अब कि हम देखते हैं कि जो एक्सप्रेशन नीचे बना हुआ है और उसमें चूंकि एक्स स्क्वायर उसका वेरिएबल ऊपर मौजूद है, तो जो एक्सप्रेशन नीचे बना हुआ है हम वही एक्सप्रेशन ऊपर बनाने की, न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन ऊपर बनाना है तो वो कैसे होगा, वो बनेगा
एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मुझे +4 चाहिए, तो जो नंबर मुझे एडिशन में चाहिए वही नंबर फिर मुझे सब्ट्रैक्शन भी उसके साथ करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया कि उसको 4 ऐड भी किया और 4 सब्ट्रैक्ट भी किया। तो 4 + x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय 4 + x स्क्वायर। अब पहले वाली 2 टर्म्स जो हैं हम उसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक टर्म बना लेते हैं, ठीक है, और -4 को सेपरेट कंसीडर करते हैं। फिर हम ये करते हैं कि ये जो 4 + x स्क्वायर है ये इंडिविजुअली दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा है। तो 4 + x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 + x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय 4 + x स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म कट गई, पीछे आ गया आंसर 1 -4/4 + x स्क्वायर dx। इंटीग्रल साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 4/4 + x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर जो 4 आ रहा है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया, तो ये देखें ये हमने 4 बाहर आ गया, तो मेरे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ 1/4 + x स्क्वायर dx। अब 1 का इंटीग्रल है x -4 बाहर, ये मेरे पास क्या बन गया, ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया 1/a² + x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1/2² + x स्क्वायर। इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ। सो इसको इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करती हूँ। दिस इज 1/2 -4 × 1/2 × टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/2 + c। तो ये 2 और 4 कैंसिल, x -2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/2 + c। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ 1/x ln of x dx। इंटीग्रल ऑफ 1/x ln of x dx विच इज इक्वल्स टू, देखें डिनोमिनेटर में मेरे पास जो x पड़ा है वो है डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से x/1। जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो ये क्या बना दिया जाएगा, 1/x, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल उसका हो जाएगा 1/x। 1/x आ गया तो उसको हम लिख कैसे सकते हैं, पावर की फॉर्म में x⁻⁻1, या आप 1/x ही लिख लें, ठीक है। अब मेरे पास फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ 1/x, यानी ये जो x⁻⁻1 है ये बेसिकली दिस इज 1/x डिवाइडेड बाय ln of x dx। तो अगर मेरे पास फंक्शन ln of x हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर में मेरे पास फंक्शन पड़ा है जिसकी होल पावर 1 है और न्यूमरेटर में उसका मेरे पास क्या पड़ा है, वो डेरिवेटिव पड़ा है। तो फिर इसके ऊपर ln का फॉर्मूला लग सकता है, वो सारी चीज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की। Here f of x is equals to ln of x, f prime of x is equals to 1/x। तो मेरे पास देखेंगे x raised to power -1 क्या होता है, दिस इज 1/x over ln of x। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ln of x raised to power क्या है, 1, तो ये फॉर्मूला लग गया f prime of x over f of x dx which is equals to ln of f of x plus c। ln f of x मेरे पास यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में है ln of x, तो ln into ln of x plus c, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ e raised to power x over e raised to power x plus c dx। Here हमने फंक्शन कंसीडर किया f of x which is equal to e raised to power x plus 3। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x होता है e raised to power x, क्योंकि e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x है, प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। तो अब आप यही सेम चीज बन गई कि इंटीग्रल ऑफ f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x dx। ये फंक्शन नीचे पड़ा हुआ डिनोमिनेटर में होल पावर 1 के साथ, e raised to power x plus 3 होल पावर इज 1, और उसका डेरिवेटिव जो है वो ऊपर पड़ा है e raised to power x। सो फार्मूला लग जाएगा ln into f of x plus c। ln f of x की जगह मेरे पास आ गया e raised to power x plus 3 और plus c, ये चीज आ। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा बैठेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल ऑफ x plus 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर plus 2bx plus c raised to power 1/2 dx।
तो मेरे पास है x प्लस 2 और डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c रेज टू पावर 1/2। ठीक है, अब अगर मैं देखूं जो फंक्शन है यानी कि 1/2 पावर को इग्नोर कर दूं, बल्कि हम ऐसे करें कि 1/2 पावर है ना उसको ऊपर ले आते हैं, न्यूमरेटर में ले आते हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c रेज टू पावर -1/2 इंटू एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, रेज टू पावर -1/2 हो गया, यानी ये पावर n होगी। अब ये फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये फंक्शन है। मैं चेक करती हूँ कि क्या इसका डेरिवेटिव साथ है या क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2bx का डेरिवेटिव 2b प्लस c का डेरिवेटिव 0, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 2b। फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और उसका डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 2b। अब मेरे पास पड़ा हुआ क्या है साथ में x प्लस b। x प्लस बी को 2x प्लस 2b बनाया जा सकता है। इस तरह अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर हम किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक्सप्रेशन को, तो फिर सेम नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं। तो 1/2 मैंने डिवाइड कर दिया, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c रेज टू पावर -1/2 इंटू 2x प्लस 2b dx आ गया। ठीक है, ये चीज आ गई। अब हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाएगा f of x raised to power n into f prime of x dx which is equals to f of x raised to power n plus 1 over n plus 1 plus c. So this is 1/2 x square plus 2bx plus c raised to power -1/2 plus 1 divided by -1/2 plus 1 प्लस सी। चूंकि हमने यहाँ पर C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने क्या किया, C1 लिखा, इसलिए क्योंकि हमारे पास क्या है ऑलरेडी C यूज हो चुका है। तो चाहे आप C1 कर दें चाहे आप इसको C प्राइम कर दें, वो चीज हमारे पास इसी तरह रहनी चाहिए। दिस इज 1/2 और ये आ गया रेज टू पावर, पावर्स को ही बस सॉल्व करें। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 1/2 नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाके 2/1 बना देगा। 2/1 हो गया, 2 से कैंसिल। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c1। दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। 7 में क्या है, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स dx। ठीक है, अब स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है कि मैं इसको पहले तो ऊपर लेके जाती हूँ, ठीक है, पावर, ताकि मुझे पावर के हिसाब से क्लियर हो जाए। इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स रेज टू पावर -1/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, ये चीज आ using formula f of x raised to power n into f prime of x dx which is equals to f of x। देखें अब है क्या, फंक्शन है मेरे पास, पावर चूंकि -1/2 है, पावर को इग्नोर करूं तो जो फंक्शन है एक्सप्रेशन है उसका फंक्शन अगर मैं देखूं तो वो मेरे पास क्या है, f of x है टेंजेंट x। ठीक है, तो मेरे पास आ गया f of x इज इक्वल्स टू टेंजेंट x और उसका डेरिवेटिव क्या होता है d/dx ऑफ टेंजेंट x विच इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x। तो ये मेरे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो देखें मेरे पास फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल होगा, एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स वाला। सो दिस इज टेंजेंट एक्स रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। ये 1/2 2/1 बना देगा और 2 स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस c आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, शो दैट। पहली बात तो ये कि शो दैट का मतलब क्या होता है कि आपने लाजमी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल करना है। ठीक है, ये आपने प्रूव करना होता है। शो दैट इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। प्लस c इन्वॉल्व है। दूसरी बात है कि ये एक्सप्रेशन ln के साथ है, कोई डेरिवेटिव नहीं, कोई इंटीग्रल साइन नहीं, इसका मतलब है कि ये तो आंसर आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रल मौजूद है, इंटीग्रल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड वाला जो चीज़ उससे लिखी हुई है वो आनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और आंसर राइट हैंड साइड का आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। x हम लोगों ने क्या पुट किया, a से सीकेंट थीटा पुट किया, क्योंकि हमारी इस तरह के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू a सीकेंट थीटा। ठीक है, तो dx इसका क्या निकला,
ए एज कांस्टेंट और डिफरेंशियल ऑफ सीकेंट थीटा क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा इनटू डी थीटा. सो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा इनटू टेंजेंट थीटा. 3.1 में हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल डी वाई किसके बराबर होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के. सो यहाँ पर वो एक्स नहीं है, थीटा है. सो एफ प्राइम ऑफ दिस एक्सप्रेशन इंटू डी थीटा. सो जो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा है दैट इज सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा डी थीटा. ये वैल्यूज इधर पुट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड है विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट किया, एक्स हमने क्या पुट किया था, ए सीकेंट थीटा. सो दिस इज ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर और dx की जगह मेरे पास मैं क्या पुट करूंगी, ये एक्सप्रेशन ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा. इंटीग्रल साइन विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए स्क्वायर मुझे नजर आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाल लिया, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और बाकी सारा एक्सप्रेशन उसी तरह. 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा. टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा. अब देखेंगे आप इंटीग्रल ऑफ ये जो ए स्क्वायर है ये इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, दिस इज 1 ओवर ए. ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 1 ओवर टेंजेंट थीटा इनटू ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा. ए से क्रॉस सीकेंट टेंजेंट थीटा से क्रॉस, तो इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा. और इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा का हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है विच इज इक्वल्स टू ln ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी. ठीक है जी. अब इससे बैक सब्स्टिट्यूशन भी किए, देन बैक सब्स्टिट्यूशन. अच्छा, अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर ये मेरे पास तो आंसर आ गया ln ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी. अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास तो आंसर उसने दिया हुआ है, आंसर खुद से उससे दिया हुआ है कि आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, आंसर आपके पास आना चाहिए ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. ठीक है, आंसर तो ये आना चाहिए. दूसरी चीज आ जाती है कि क्वेश्चन को आप देखें लेफ्ट हैंड साइड को, तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है. ए स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट और एक्स वेरिएबल है. तो क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है आंसर में भी वही वेरिएबल आना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है आंसर में भी वही वेरिएबल आना चाहिए. अगर आपने कुछ और सब्स्टिट्यूट किया है तो फिर लाजमी हमें बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी होती है. जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो फिर हमें क्वेश्चन में जाके बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी होती है. सो सब्स्टिट्यूशन हमारी क्या थी, x इज इक्वल्स टू ए सीकेंट थीटा. अब यहाँ से बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी है. जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मेरे पास आंसर क्या आया, ln ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी. थीटा की टर्म्स में आ गया. वेरिएबल मेरा यहाँ पर क्या है, थीटा है, लेकिन मुझे कन्वर्ट किस में करना है, मुझे x में कन्वर्ट करना है. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे. x हमने क्या लिया था, x इज इक्वल्स टू ए सीकेंट थीटा. यहाँ पर a मिसिंग है, आप a डाल लेंगे. x इज इक्वल्स टू ए सीकेंट थीटा. सीकेंट थीटा किसके बराबर निकला, x ओवर ए. मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मौजूद हैं जिससे मैं सीकेंट थीटा की वैल्यू x ओवर ए आ गई तो टेंजेंट थीटा की निकाल सकती हूँ. टेंजेंट की क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन आंसर में पुट करनी है. सीकेंट थीटा तो निकल आया ना, और टेंजेंट थीटा को खुद से पुट करना है. तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर रूट के साथ. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट थीटा अभी किसके बराबर निकला है, x ओवर ए. तो x ओवर ए का होल स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर -1 एलसीएम लेंगे और हमारे पास टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए. ये वैल्यूज इधर ऊपर पुट करते हैं. ln ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस c1 में ln ऑफ सीकेंट थीटा की जगह पुट किया x ओवर ए प्लस टेंजेंट थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट की स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए के. इसका लिया हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया a और ऊपर ये एक्सप्रेशन बन गया. ठीक है, अब ln की क्या प्रॉपर्टी है, चूंकि बाहर ln है और हमने ऊपर से वो शो दैट वाला भी एक्सप्रेशन कंप्लीट करना है. ln की क्या प्रॉपर्टी है कि जब डिवीजन होती है तो वो उसको किस में चेंज कर देता है, सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देता है. सो दिस इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ln ऑफ a प्लस c1. ठीक है जी, ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब ये ln ऑफ a जो है वो भी कांस्टेंट है, c1 जो है वो भी कांस्टेंट है, तो हम इन दोनों को कांस्टेंट्स को एक कांस्टेंट c के साथ रिप्लेस कर देते हैं.
तो हमने प्लस सी कर दिया और वेयर हमने लिख दिया कि प्लस सी असल में किसके बराबर है, सी रिप्रेजेंट्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट किसके बराबर है, माइनस ln ऑफ a प्लस सी वन। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसका C1 क्यों रखा था, ताकि हम आखिर में जो जितने कांस्टेंट्स हैं उन सबको किसी एक कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दें, और वो हमारे पास क्या था, उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को लाने के लिए हमने उसको C कह दिया और जो बाकी थे उनके नाम हमने चेंज कर दिए। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर बी जो है वो भी इसी तरह से ही है।